गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे असंधि। तो यहाँ पर संधि समझने के लिए हमें कुछ नियम समझने पड़ेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर, यानी कि ये विद्या और आलय ये सब ये क्या वर्ण नहीं है, वर्ण ये वाला है एक अक्षर, ये अक्षर को वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण यानी कि हमारे दो वर्ण मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। अब इस विद्या में आ का साउंड आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो हमने यहाँ आ लिख लिया। आलय में भी आ रहा है तो यहाँ पर भी हमने आ लिख लिया। अब दोनों मिलाकर के हमारा क्या बना? बड़ा आ बना। तो ये दो वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? बड़ा आ। तो यानी दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार दोबारा देखो, संधि किसे कहते हैं कि दो वर्ण दो अक्षर को मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो नया अक्षर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर से स्वर का मेल, स्वर संधि। तो स्वर संधि, इसका सूत्र देखेंगे अक सवर्णे दीर्घः। अक सवर्णे दीर्घः, अक सवर्णे दीर्घः। यदि इस अक सवर्णे दीर्घ सूत्र होता है, इसकी परिभाषा हम ये चीज़ समझ लेंगे ना तो परिभाषा अपने आप बना लेंगे। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। यानी कि जो वर्णमाला में छोटा अक्षर आ जाए या बड़ा अक्षर आ जाए। और अक्षर कौन कौन से? आ और ई, उ और री, ये वाले। अब आ ई उ री 4 अक्षर लेंगे हम, 4 वर्ण लेंगे। अब 4 वर्ण में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अब बीच में प्लस लगाते हैं। प्लस के बाद हमें क्या होना चाहिए? प्लस के बाद में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री, यानी सेम। प्लस के आगे भी सेम और प्लस के बाद में भी सेम। तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे छोटी रिरी हो चाहे बड़ा रिरी हो, प्लस के आगे पीछे सेम यही होंगे तो हमारा क्या बनेगा? बराबर। यानी कि अ ई उ री प्लस से आगे होंगे, अ ई उ री प्लस के बाद में होंगे तो बराबर क्या आएगा? हमारा बड़ा आ बनेगा। चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, बड़ा आ बनेगा। ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों मिलकर के ई बनेगा। उ और री ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। दैत्य प्लस अरी। अब कुछ लोग ट्रिक बता देते हैं कि जहाँ पर आधा अक्षर होगा और ऐसे आधा अक्षर हो या फिर ये हो तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। लेकिन यह दैत्यारी में अगर तुम ऐसे ट्रिक से काम करोगे तो दैत्यारी में गलती से यड़ संधि लगा दोगे। यहाँ यड़ संधि नहीं है। क्यों संधि नहीं है यड़ संधि? अब देखो, दैत्य प्लस अरी, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है दैत्य प्लस अरी। तो दैत्य में हमारा क्या बच रहा है? अ। दैत्य में क्या आ गया हमारा? अ। और अरी में भी अ। तो दोनों अ मिलकर के बन गया बड़ा आ। तो बड़े आ का डंडा हमारा किस पे लग गया? या पे, इस वाले या पे। तो दैत्य प्लस अरी, तो अ और अ मिलकर बना बड़ा आ, तो दोनों मिलाकर के बन जाएगा दैत्यारी। अब यहाँ ये ट्रिक ये देख लेना, आधा अक्षर और यह आ रहा है तो यड़ संधि। यहाँ दैत्यारी में यड़ संधि नहीं होगी क्योंकि अ आ रहा है इधर, दैत्य अ आ रहा है, इधर भी अ, फिर बड़ा आ बनना है। तो मुनींद्र में देखो कैसे संधि होगी। मुनि छोटी ई की मात्रा है, फिर ई, यानी कि इधर भी छोटी ई है। मुनि, मुनि में छोटी ई की साउंड आ रहा है और इधर भी छोटी ई है। अब दोनों मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी, दोनों मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी।
ठीक है। तो मुनि प्लस इंद्र, तो इधर ई और इधर ई, तो मुनीन्द्र, यानी मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। भानु प्लस उदय, भानु, दोबारा देखेंगे इसे, भानु, भानु में हमारा क्या आ रहा है, छोटा ऊ, और उदय, उदय में भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। तो इसीलिए यहाँ पर भानु प्लस उदय, यहाँ बन गया भानुदय। पितृधन ऋणम, अब री का भी यही हिसाब होगा, री का भी यही होगा। पितृ, तापे री की मात्रा ही तो लग रही है इस पर, ये पितृ, तो री की मात्रा है तो हमारी यहाँ री आ गई इधर, पितृ में री बच रहा है, फिर प्लस इधर ऋणम में भी री आ रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर के हमारा बनेगा बड़ी री, बड़ी री ऐसे बनती है, यूँ डबल ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पितृणम हो गया, ठीक है। तो हमारी दीर्घ संधि आपने देखी, दीर्घ संधि में अक्षवर्णी दीर्घ सूत्र हो गया इसका, और 4 अक्षर होते हैं, अ ई उ री, प्लस के आगे भी और प्लस के बाद भी अ ई उ री, 4 अक्षर होते हैं। अब ये चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, मिल करके ये दीर्घ ही बनते हैं, नाम ही उसका दीर्घ है तो दीर्घ बन जाते हैं, जैसे अभी समझाया। अब दूसरा देखेंगे गुण संधि, दूसरा गुण संधि देखेंगे, सूत्र है इसका आद गुणः, आद गुणः सूत्र है। अब यहाँ पर हाँ एक परिभाषा और देख लीजिए, जैसे ये परिभाषा, अब यहाँ पे मैंने परिभाषा तो नहीं लिखी दीर्घ संधि की, लेकिन आप इसे परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद में, प्लस को बाद बोल देना, बाद में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो अ ई उ री के स्थान पर आ ई उ री बड़े अक्षर बोल देंगे, हो जाता है, उसे दीर्घ संधि बोलते हैं। अब यहाँ पर गुण संधि देखो, गुण संधि में यहाँ प्लस से आगे छोटा आ और बड़ा आ ही रहेगा, ठीक है। प्लस के आगे और कुछ नहीं होगा, छोटा आ और बड़ा आ रहेगा, ठीक है। अब प्लस के बाद में क्या आएगा, इधर देख लो, ये प्लस के बाद में ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व में से छोटा, दीर्घ में से बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ यानी कि कुछ भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन ये 4 अक्षर आएंगे, ई उ री ले। जो हमारे दीर्घ संधि में थे ना, वो प्लस के आगे नहीं होंगे, प्लस के पीछे होंगे, ई उ री रे। अब ई का क्या बन जाएगा, अ या आ के बाद में अगर ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटी या बड़ी कुछ भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो उसका ए बनेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका ओ बनेगा। री का छोटी री बड़ी री हो तब भी अर बनेगा, हलंत लग रहा है रा पे, आधा रा, और र का अल बनेगा। तो यहाँ पर इसकी देख लेंगे एक बार, इधर देखो, प्लस से आगे केवल और केवल छोटा आ और बड़ा आ ही रहेगा, प्लस के बाद में जो दीर्घ संधि में 4 अक्षर थे वही रहेंगे। ई, अब यहाँ ई छोटी आ सकती है चाहे बड़ी आ सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ई और ऊ छोटा हो या बड़ा, ई ऊ और रे, री छोटी हो सकती है या बड़ी, और रे, 4 अक्षर आएंगे, छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ई उ रे रा आ जाएंगे। ई का क्या बन जाएगा, ई का क्या बनेगा, देखो ई का बनेगा ए। अब यहाँ ये नहीं है कि बड़ी ई आ गई है तो हम बड़ी ए बना देंगे, नहीं, छोटी ए ही बनेगी और बड़ी ए नहीं बनेगी, ठीक है। इधर हमारा
ऊ। अब यहाँ छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, दोनों का हमारा छोटा ऊ ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा ऊ आ गया तो बड़ा ऊ कर देंगे, नहीं, ठीक है, छोटा ऊ ही बनेगा। अब री का देख लो, ये वाली हमने यहाँ से री ली। अब री का क्या बनेगा? अर बनेगा। री का बनेगा अर, और री का बनेगा अल। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हलंत लग रहा है, हलंत यानी आधा र और आधा ल, ठीक है। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इधर देखते हैं, ये रहे। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। तो उप में देखो अ है ना, उप प्लस से आगे उप साउंड कैसा आ रहा है? आ बच रहा है, ठीक है, ये आ बच रहा है उप में आ बच रहा है। इंद्र में प्लस के बाद ई आ रहा है साउंड, तो और अ और ई को मिलाएंगे तो छोटी ए बनेगी, ठीक है, उपेंद्र। महाधन ईश, आ बच रहा है इसमें। ईश में हमारा क्या आ रहा है प्लस के बाद? बड़ी आ रही है। अब बड़ी आ रही है तो ऐसा नहीं बड़ी ए बनाएंगे, छोटी ए ही बनेगी। तो महाधन ईश बराबर बन गया महेश। अ इसमें बचेगा, ई इसमें बचेगी, अ और ई मिला करके ए बन गया। ए की मात्रा लगा देंगे महेश, ठीक है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य में अ बच रहा है हमारा, ऊ में ऊ बच रहा है। ऊ का क्या बनता है? ओ। और कृष्ण रिद्धि, री का क्या बनता है? अर। इधर तो हमारा छोटा आ बड़ा प्लस से आगे अ रहेगा, केवल 4 अक्षर में परिवर्तन करना है, अ ई उ री। और री का क्या बनेगा? अर। अब देख लो अर। कृष्ण प्लस रिद्धि, तो कृष्ण में अ बचा, रिद्धि में री बचा, री का क्या बचा? अर। तो हम कृष्ण, इसको देखो एक बार, यहाँ देखो, कृष्ण प्लस री। अब री का बनेगा अर, तो अर कर दो, इधर अर हो गया। अब क्या कर दो? रिद्धि। री का तो हमने अर कर दिया, अब धी तो बचा, तो प्लस धी, इसको मिला दो तीनों को, कृष्ण और धी बनेगा। ये आधा र है, इस आधे आ हमारा कृष्ण में मिल जाएगा, इसमें मिल गया कृष्ण और धी। अब आधा र हम इस पे उड़ा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। महर्षि, कृष्ण और दे, ये सब हमारे गुड़ सिंधी में आते हैं। अब देखो तबलकार का, ये वाला, तबलकार। तो तब में क्या बचा हमारा? तब में बचा अ, और लृकार में लृ। अब लृ का क्या बनेगा? अल। तो अब तब लृ का अल बोल दो, तवलकार। तो जो आधा ल है तो इसलिए आधा ल यहाँ तवलकार हो गया है, ठीक है, इसको समझ लो। तब प्लस लृकार। अब लृकार का क्या बनेगा? अल। ये हटाओ, इसका यहाँ कर दो अल। तब प्लस, अब यहाँ लृ का अल बनना है ना, लृकार का, तो लृ की जगह अल लिख लो, अल, और ऋ और फिर कार लिख लो, प्लस कार। अब हमारा क्या बन गया? तवलकार। ये हमारा अल आधा है, तो इसलिए आधा अक्षर बन गया। तीनों को मिला दो, तवल, आ इसमें मिल जाएगा व में, तो ये तवलकार आधा ला बना देंगे, तो बन गया तवल का रह। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही बहुत। उसके बाद एक साथ पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।